गुजरात की मट्टी में एक ऐसी दास्तान सोई पड़ी है जिसे वक्त ने धूल से ढाक दिया। एक ऐसा वंश जिसने गुजरात का पहला राज बसाया, लेकिन आज के लोग उसका नाम तक नहीं जानते। आज हम उठाएंगे वो पर्दा चावड़ा राजपूतों की गुमशुदा दास्तान से। आप देख रहे हैं दास्ताने नसब। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमारी हिम्मत है। हर धरती अपनी गोद में एक पुरानी दास्तान संभाल के रखती है, और गुजरात के सबसे पुरसुकूत, सबसे बेआवाज दास्तान है चावड़ा राजपूतों का उभर और ज़माने की गर्द में दब जाना। ये वो लोग थे जिनके घोड़ों ने पहली बार गुजरात की ज़मीन पर राज की रेखा खींची, जिनकी तलवारों ने पहली बार यहाँ कानून और कुदरत का निज़ाम बनाया। लेकिन उनका नाम हम सब भूल चुके। लेकिन आज ये दास्तानें फिर जिंदा होगी। चावड़ा दास्तान का आगाज़ एक बुजुर्ग, बाहिम्मत और दूरअंदेश सरदार से होता है, जय शिखारी चावड़ा। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक मिसाली लीडर थे। गुजरात के उन दिनों में जहां हर इलाका अपने आप को चला रहा था, जय शिखारी ने एक निज़ाम बनाया, एक मरकज़ बनाया। उनका अकीदा वही था जो हर राजपूत के दिल का नूर होता है। जिस धरती पर सांस लेते हो, उस धरती को पहचान दो। इसी सोच से गुजरात का पहला ढांचा तैयार हुआ और चावड़ा वंश के दास्तान ने अपनी पहली सांस ली। चावड़ा दास्तान का सबसे चमकता हुआ सितारा वनराज चावड़ा, वो शहजादा जो बचपन से गम की चादर ओढ़ने पर मजबूर हुआ, लेकिन उस गम ने उसके अंदर एक आग जगा दी, गुजरात को एक पहचान देने की आग। वनराज ने वो शहर बसाया जो आज भी गुजरात की तारीख का दिल है, अनिलवाड़ पाटन। वो सिर्फ एक कैपिटल नहीं, एक तहजीबी मरकज़, एक सियासती कुव्वत, एक जिंदा गवाही था कि चावड़ा वंश सिर्फ योद्धा नहीं, बनाने वाले भी थे। अनिलवाड़ पाटन, वो शहर जहां बाजारों में लोहे की खनक, कपड़ों की खुशबू और दरबार की फैसलाकुन गुफ्तगू गूंजती थी। गुजरात का पहला मजबूत निज़ाम इसी शहर से उठकर पूरे इलाके में फैला। रानियों के कुएं, पुराने मंदिर और राजनीति दीवारें, हर पत्थर चावड़ाओं की दास्तान को छूकर गुजरा है। आज लोग पाटन को जानते हैं, लेकिन उसके पहले हुक्मरानों को नहीं। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। हर राजवंश की एक पहचान होती है, और चावड़ा राजपूतों की पहचान थी उनकी तलवार। उनकी तलवार सिर्फ जंग का हथियार नहीं, वो उनका अकीदा, उनकी जुबान, उनका फर्ज थी। जब गुजरात की सरहदों पर दुश्मन घटा की तरह छा जाते, तो चावड़ा योद्धा अपनी तलवारों की चमक के साथ निकल पड़ते। उनका उसूल था, सरहद इज्जत होती है और इज्जत को बचाना फर्ज। वनराज चावड़ा के दिनों में जब चारों तरफ छोटी छोटी ताकतें पाटन की तरफ देख रही थीं, तब चावड़ा तलवारों ने एक लकीर खींच दी। जो गुजरात का पहला राज बनाएगा, उसे कोई गिरा नहीं सकता। आज भी गुजरात के कुछ पुराने किले रात के वक्त जब हवा तेज चले तो दीवारें एक हल्की सी गूंज देती हैं। लोग कहते हैं ये चावड़ा तलवारों की आवाज़ है, जो मट्टी में दफन हो गए मगर रूहों में अभी भी जिंदा हैं। जैसे हर दास्तान का उठो होता है, वैसे ही उसका गुमना भी लिखा होता है। वनराज के बाद जो हुक्मरान आए, वो इतनी दूरअंदेशी नहीं रखते थे। दरबार की सियासत, बेवक्त जंगें और बाहर से होती हुई तब्दीलियां, सबने मिलकर चावड़ा राज की बुनियादों को हिला दिया। इसी दौर में सोलंकी राजवंश उभर कर सामने आया, और वक्त के तकाजों ने चावड़ा राज को नए निज़ाम में दाखिल कर दिया। लेकिन एक बात याद रहिए, चावड़ा वंश मिटा नहीं, वो सिर्फ बदल गया। आज गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के चंद इलाकों में चावड़ा राजपूत अभी भी मौजूद हैं। उनके घरों में आज भी पुरखों की तलवारों की खनक चुपकर सांस लेती है। उनके दिलों में एक दर्द भी है। हम गुजरात का पहला राज थे, मगर आज कोई हमें पहचानता नहीं। इसीलिए आज दास्ताने नसब ये दास्तान फिर जिंदा कर रहा है, क्योंकि जब तक हम अपनी सोई हुई नस्लों को जगाएंगे नहीं, हमारी पहचान मुकम्मल नहीं होती। तो दोस्तों, चावड़ा राजपूतों की ये दास्तान सिर्फ एक राजवंश का सफ़र नहीं, ये एक याद दिलाती है कि वक्त कुदरत का सबसे सख्त इम्तिहान होता है। हुकूमतें मट्टी हो जाती हैं, लेकिन उनका असर, उनकी तहजीब, उनका नाम तारीख की हवा में जिंदा रहता है। वनराज चावड़ा का बसाया पाटन आज भी गुजरात के नक्शे पर एक फ़ख्र की तरह चमक रहा है, और चावड़ा राजपूत आज भी दिल में वो पुरानी शान लेकर फिरते हैं। ये दास्तान एक सबक देती है, जिस कौम ने अपना गुजरा हुआ दौर भुला दिया, उसका मुस्तकबिल बेअसर रह जाता है। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले सफ़र में हम एक और गुमशुदा नसब की दास्तान लेकर आ रहे हैं। जल्द मुलाकात होगी दास्ताने नसब के साथ।